आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम अपने आलस को यूज़ कर सकते हैं अपने ही फ़ायदे के लिए, अपनी ही पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपने ही बिहेवियर को और हेल्पफुल करने के लिए, रिसोर्सफुल करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए। देखिए, हम सब के सब आलसी हैं और हम सब के साथ कुछ न कुछ बैड हैबिट्स हैं जो हम अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं और ऑब्वियसली अच्छी हैबिट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसमें कुछ हैबिट्स जो ख़राब वाली हैं वो बद से बदतर होती जाएंगी क्योंकि हमारे अंदर में वो हैबिट्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है? जैसे आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो जो ऐप्स उसमें पहले से डाउनलोडेड हैं वो डिफ़ॉल्ट ऐप हैं और जो आप बाद में डाउनलोड करेंगे वो आपका चॉइस वाला होता है। या जो रिंगटोन है या जो स्क्रीन सेट है, जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपका, वो सब का सब डिफ़ॉल्ट मोड में होता है। विंडोज़ है, आपने उसमें जो विंडोज़ में आपका कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट मोड में ब्राउज़र होता है वही आप यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। ये प्रॉब्लम क्या होती है? चूँकि हमने उसको चूज़ नहीं किया है और वो हैबिट से बना हुआ है, इसलिए वो हमको बहुत एफिशिएंट नहीं बनाता है। देखिए, जिस समय हम बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जो बहुत कम होता है, उस समय तो आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस समय हम लोग थके और बहुत बोर्ड और बहुत स्ट्रेस होते हैं, उस समय हम चले जाते हैं अपने डिफ़ॉल्ट मोड में और वहाँ पर हमको अपनी बैड हैबिट्स को रोकना और अच्छी हैबिट्स को ट्राई करते रहना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि 90% लोग नहीं करते हैं। तो क्या करें? शॉन एकर नाम का एक आदमी था, वो गिटार बजाना सीखना चाहता था। उसने सबसे पहले काम तो अच्छा काम किया था, उसने जो अच्छी हैबिट है उसको गिटार प्रैक्टिस करना था, गिटारिस्ट बनना था, वो क्लियर था उसको। ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफ में 2 या 4 या कम से कम एक अच्छी हैबिट जो आप डेवलप करना चाहते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करिए। और एक बुरी हैबिट उसने अपनी आइडेंटिफाई कर ली थी और वो है टेलीविज़न। वो टीवी बहुत देखता था, इसलिए टीवी की वजह से उसका गिटार प्रैक्टिस रुक जाता था। एक दिन उसने कोई चीज़ खोजी जिसका नाम उसने दिया 20 सेकेंड रूल। कमाल की चीज़ है, मैंने इसको खुद ट्राई किया है, बहुत बार ट्राई किया और बहुत जगहों पर ट्राई किया है। उसमें उसने क्या किया, उसको जब गिटार बजाना था तो पहले अलमारी खोलता, गिटार निकालता, लेकर जाता, बजाता। इस पूरे प्रोसेस में उसके 20 सेकंड खर्च होते थे, तो उसने 20 सेकंड को कम कर दिया। उसने गिटार को अलमारी में रखने के बजाय जहाँ वो प्ले करता है वहीं पर स्टैंड के ऊपर रख दिया ताकि उसको उठाकर बजाना पड़े, उसके बाद रखना पड़े। बस टाइम बचा दिया 20 सेकंड। तो एक तरफ तो इसने अपने अच्छी हैबिट को डेवलप करने के लिए 20 सेकंड का टाइम कम कर दिया, दूसरी तरफ उसने अपने टेलीविज़न के साथ 20 सेकंड बढ़ा दिया। उसने क्या किया, अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल में से बैटरी निकाला, दूसरे कमरे में एक दराज में वो दोनों बैटरी रखी, उसके अंदर लॉक कर दिया, चाबी लाकर दूसरे ड्रॉर में रख दिया। इसका मतलब है कि अब उसको अगर टीवी देखना होगा, जो अगले दिन वो आया और टीवी चालू किया, टीवी चले ही ना, रिमोट काम ही ना करे, और फिर याद आया उसको, अरे मैंने तो दूसरे कमरे में रखा है। तो अब कौन जाए, कौन खोले, कौन बैटरी लगाए और कौन टीवी चालू करे? आँख के सामने रखा था गिटार, उठा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और उसने देखा धीमे धीमे, चूँकि ये आसान था, उसने प्रैक्टिस करना आसान था, गिटार टीवी चलाना मुश्किल था, तो धीमे धीमे उसका एक नया डिफ़ॉल्ट बनना शुरू हो गया। इज़न्ट इट ग्रेट? अब ये जो 20 सेकेंड का रूल है ये पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है कि 20 सेकेंड ही हो, 10 सेकेंड हो सकता है, 20 सेकेंड हो सकता है, और भी ज़्यादा और भी कम हो सकता है। बट ओवरऑल पॉइंट ये है, आपको देखना है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो अपनी पुरानी ख़राब आदतों को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बीच के जो रोड़े हैं उसको रोकना होगा, उसको कम करना होगा। उसको बोला जाता है एक्टिवेशन टाइम। तो एक्टिवेशन टाइम आपके किसी भी नई हैबिट में कम होना चाहिए। अगर एक्टिवेशन टाइम मतलब उस काम को शुरू करने के लिए अगर एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो वो चीज़ आप पोस्टपोन करते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने क्या किया, मैंने शुरू में जब किताबें लाया करता था, जो मुझे किताब पढ़नी थी वो मैं अपने पास रखता था, पढ़ने के बाद उसको अलमारी में बंद करके ड्रॉर बंद कर देता था। उसके बाद अगले दिन जब उसको अलमारी में से निकालता था फिर पढ़ता था। लेकिन मैंने देखा इसकी वजह से बहुत बार किताब अलमारी में से निकालना मेरे को पोस्टपोन हो जाता था। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं अपनी आँख के सामने रखता था या मेरे बैग में रखता था। अब कहीं पर भी जाता हूँ तो किताब को निकाल कर पढ़ना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। मान लीजिए मैं सेंटर चला गया हूँ, किताब मेरे पास नहीं है, तो अब वापस आऊँगा तब तक वो काम भूल गया, या मैं रूम में अपनी लाइब्रेरी में नहीं जा पाया, मैं बेडरूम में चला गया और वहाँ पर मुझे दिखी नहीं, तो वो चीज़ भूल जाती और याद नहीं आती, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाता। अब क्या करता हूँ, मैं जहाँ कहीं पर भी जिस बुक को मैं पढ़ता हूँ उसको अपने पास ही रखता हूँ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बुक को निकालने का टाइम बच गया, एक्टिवेशन टाइम कम हो गया। देखिए, हर कोई चीज़ आप शुरू कर देते हैं
तो शुरू करने में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। एक बार शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं मोमेंटम, वो स्पीड होती है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो पहला किक मारते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार साइकिल में स्पीड आ जाती है तो अपनी स्पीड से चलती रहती है। ऐसी ही हैबिट्स के साथ भी होता है। आपको करना क्या है, अपने आसपास के माहौल को देखना है और उसको माहौल को देख करके अपनी हैबिट्स को चेक करना है, मुझे कौन कौन सी हैबिट्स डेवलप करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसमें मैंने एक्चुअली काम किया अपने हैबिट्स पे। सबसे पहले मैंने आपको रीडिंग बता दिया। मैं क्या करता हूँ, 10 किताबें जो मुझे पढ़नी होती है मेरे टेबल पे, मेरे आँख के सामने रहती है, जहाँ कहीं पर भी मैं रहता हूँ। ये हैबिट मैंने देखी थी बिल गेट्स से। बिल गेट्स जहाँ कहीं जाते हैं अपने साथ झोला भर के किताबें लेके जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी हैबिट क्या की मैंने, सेविंग। मेरे को सैलरी जिस दिन मिलती थी, जब मैं शुरू में जॉब करता था, तो सैलरी बचती नहीं थी। क्यों? क्योंकि याद नहीं रहता था। अब मेरे पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जैसे ही कोई सेविंग आती है, जैसे ही कोई पैसे आते हैं, जैसे कोई सैलरी आती है, सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ अपने बैंक में बोल दिया है मेरी सारी सैलरी एफडी में डाल दो। और जब मुझे कुछ खर्चा करना होता है, उसके लिए मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके ही नहीं जाता हूँ। तो उस न लेके जाने की वजह से मेरा वो 20 सेकंड रुक गया, या वो 10 सेकंड, या जो भी काम है। अगर मुझे वापस आना पड़ेगा, डेबिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, तो किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर कोई शॉपिंग करनी हो, कोई महंगी शॉपिंग करनी हो, कोई गैजेट खरीदता हो, तो वो टल जाता है क्योंकि घर जाना पड़ेगा। और कैश में लेकर कहीं हम लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं इतना कैश लेकर के। तो इस तरह से सेविंग मैंने देखा धीमे धीमे करते करते माय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो गई। जो पहले खर्च डिफ़ॉल्ट था, 80% खर्च होता था, 20% बचता था, अब 80% जो है बैंक पे रखा रहता है और 20% खर्च होता है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है, टाल देता हूँ मैं खाली। अब तीसरी चीज़ को मैंने नाम दिया है मोबाइलिंग। हम सब के सब मोबाइल यूज़ करते हैं काम करने के लिए भी और एंटरटेनमेंट, मज़े करने के लिए भी। अब ये चीज़ें इतनी मिक्स्ड हैं, हमारे सारे ऐप्स, हमारे सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं एक साथ गचड़ पचड़ हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक दिन बैठ करके अपने सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ों को इकट्ठा किया और उनको जा करके एक ग्रुप में डाल दिया। इनफैक्ट मैंने तो अलग किया है, मैंने अपना जो काम का मोबाइल फ़ोन है वो अलग रखा है, और जहाँ कहीं पर भी कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है वो तो बहुत ही कम है। अब तो वो मान लीजिए उसमें इंस्टाग्राम है या कोई ऐसा ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है या कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो मैंने अलग फ़ोन में रखा है। उसको मैं केवल शाम को 10-15 मिनट के लिए खोल के देखता हूँ कोई ज़रूरी चीज़ है कि नहीं, और ज़्यादातर उसमें ज़रूरी नहीं होता है, तो मैं उसको तो ऐसे ही क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। और उस फ़ोन को मैं एक ड्रॉर में रखता हूँ जो मेरे घर में ड्रॉर के अंदर रखा रहता है। तो जब कभी मैं सेंटर पे काम करता हूँ या मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और वहीं पर मेरे पास मेरा जो मोबाइल है वो बहुत ही क्लियर है, क्लीन है। उसमें वही 3-4-5 ऐप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर डिक्शनरी है या गूगल सर्च करना है या कोई ऐसी चीज़ जो मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तब मेरे पास रहता है। इसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे इस हैबिट में, अदरवाइज़ शुरू में जब एकदम नया मैंने मोबाइल लिया था, मैं पूरी तरह से एडिक्ट हो गया था मोबाइल के लिए, बट अब ये आदत ख़त्म हो चुकी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब हम लोग फ़ोटोग्राफ्स, बहुत से हमारे फ्रेंड हैं जो कि इंस्टाग्राम करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ शूटिंग फॉर मनी, और इंस्टाग्राम के लिए शूट करना अपने आप को। लेकिन उस पर क्या होता था, एक हमारे फ्रेंड थे, वो वही सिंपल सी चीज़ है, कैमरा, महंगा कैमरा था, 30-40-50 हज़ार का कैमरा था, वो फ़ोटो खींच करके अलमारी में रख देते थे। तो मैंने उनको यही सिंपल सी 20 सेकंड रूल बताया कि अलमारी में से निकाल के आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं वहाँ रखिए, और उसका जो पैकेट है उसको खोल करके वहाँ रख दीजिए। पैकेट अगर खोलना भी पड़ेगा आपको हर बार तो भी आप शूट नहीं करेंगे। अब वो बोलते हैं मेरे लिए बड़ा आसान है, देखा कैमरा उठा करके थोड़ा सा खींच लिया, या किसी को बोल दिया खींच दो, और हर रोज़ उनको जो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालना है या महीने में डालना है वो क्लिकिंग घर पे हो जाती है, और वाइस वर्सा पहले नहीं हो पाती थी। तो ये भी उन्होंने किया। बहुत से लोगों ने अपनी हैबिट्स, जो बुरी हैबिट्स हैं, उसको ऐसे कम किया है। सिगरेट की हैबिट या शराब की हैबिट, उन्होंने क्या किया, अपनी सिगरेट के पैकेट को, देखिए ये चीज़ें कॉन्शियसली हो सकती हैं जब अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, अगर कोई फोर्स करे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सिगरेट को दे दिया अपनी वाइफ को कि तुम रख दो, ऐसी जगह रख दो जहाँ मुझे पता ना चले, और जब मैं तुमसे मांगूँ तब तुम मुझे थोड़ा सा परेशान करके देना। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर जद्दोजहद करते करते बताते हैं कि जो एक दिन में 20-20 सिगरेट की आदत थी वो कम होते 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 केवल 1 या 2 सिगरेट हो गई। और अब कुछ दिन पहले मुझे बता रहे थे मैंने 2 महीने से सिगरेट पिया ही नहीं है। इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। तो ऐसे ही आप उन सारी चीज़ों पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप खाने के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ऐसा खाना जो आपको मोटा कर सकता है, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, नमकीन है, बिस्किट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको मोटा कर सकती हैं, उन सबको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। उनको तभी लेकर आइए जब कोई मेहमान आ रहा है और किसी को सर्व करना है, और उसमें भी खाली उन्हीं के लिए लाइए जितना वो चाहिए उनको, उतना ही बस, और उससे ज़्यादा नहीं। और जो चीज़ हेल्दी है, ढेर सारा
खीरा है, गाजर है, जो भी सलाद का आइटम है, जो सब्जियां हैं, उसको ला करके रख लीजिए ताकि जब आपको भूख लगे वही खाएं। आप देखेंगे इसका असर इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। जब आपको जाके लाना पड़ेगा तो वो कौन जाएगा, इतना मेहनत कौन करना चाहता है। आपको पता है इसी चीज़ पर अमेज़ॉन ने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल तक एक बहुत बड़ी लड़ाई की है। उसको बोलते हैं वन क्लिक बाइंग। आज हम लोग जो अमेज़ॉन पे क्लिकिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट क्लिक अमेज़ॉन का है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग उसी पे बाई करते हैं। ये जो 20 सेकेंड रूल है, अगर इसको आप समझ जाएं तो आप अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। जितने लोग भी इस चीज़ के खिलाफ काम कर रहे थे, ये अमेज़ॉन का अपने खुद का पेटेंट था, जो बड़ा अजीब पेटेंट था। इस पेटेंट के खिलाफ 10 साल से लोग ट्राई कर रहे थे इनको हराने का, जेफ बेज़ोस को, लेकिन हरा नहीं पा रहे थे। अपने आप में उनको ये क्लियर हो गया था कि इंसान आलसी आदमी है। आपको भी अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम सब आलसी हैं, हम सब के अंदर में डिफ़ॉल्ट है कुछ न करना। अगर हम अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा पास रखेंगे, थोड़ा जल्दी रखेंगे, बुरी चीज़ों को थोड़ा दूर कर देंगे, तो हमारी इस डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से हमारी हैबिट्स बिल्डअप हो सकती है। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको पागल हो जाना है। कभी कभी अपने आप को एंजॉय कराना है, कभी कभी टीवी देखना है, कभी कभी साइकिल चलाना है, कभी नहीं चलाना है, कभी अपने मन का खाना खाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें चॉइस से होनी चाहिए, कॉन्शियसली होनी चाहिए। जो आदमी बिना कॉन्शियसनेस के अपनी लाइफ की हैबिट्स को बनने देता है वो कहीं नहीं पहुंचता है। वाइस वर्सा, जो आदमी कॉन्शियस हो जाता है वो केवल अपनी लाइफ को नहीं, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है और मोटिवेट करता है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अगर आप चाहते हैं ये कोर्स करना हमारे साथ, इसमें हम लोग आपको अपनी खुद की पर्सनल हैबिट्स को बेटर करना सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर करना सिखाते हैं। BDM कोर्स है जो कि आपको सीखना है। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के हमारे पास कोर्सेज़ हैं, WPX है बिज़नेस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए जिनका बेसिक एडवांस कोर्स है, पेरेंटिंग के लिए और कोर्सेज़ हैं। सारे कोर्सेज़ यहाँ पर दिए गए हैं और एंड में भी उसका ऐड आएगा, आप उसको देख लीजिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए इसको तुरंत क्लिक करिए और तुरंत व्हाट्सएप करिए और तुरंत इसको अगर टालते जाएंगे तो टलता जाएगा, इसलिए आज ही ज्वाइन करिए। थैंक यू।